स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है कोवेलेंट बॉन्ड। आपने इस चैप्टर में कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ा है कि कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, जो म्यूचुअल शेयरिंग से बनता है। आज हम उसको बना के देखेंगे कि कोवेलेंट बॉन्ड क्या है, उसका ऑर्बिटल कंसेप्ट पढ़ना है बेटा। ऑर्बिटल कंसेप्ट क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, तो उसके लिए हमें ये कंसेप्ट नया पढ़ना है, ऑर्बिटल कंसेप्ट ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। अब इसमें हमें क्या देखना है, जैसे मान लो आपके पास है H2 मॉलिक्यूल। अब आपको ये तो पता है कि H2 मॉलिक्यूल में एटम्स कितने हैं, H के 2 H एटम, लेकिन उन H में ये जो बॉन्ड है, दिस वन बॉन्ड जो H को बांधे हुए है, ये कैसे बना है। आज हम इसको पढ़ेंगे, ये कैसे बना है, इसका कंसेप्ट पढ़ना है। तो इसका कंसेप्ट का नाम है ऑर्बिटल कंसेप्ट। अकॉर्डिंग टू दिस, covalent bond is formed by partial overlap of atomic orbital, partial overlap of atomic orbital। और कौन सा एटॉमिक ऑर्बिटल, हैविंग 1 इलेक्ट्रॉन ईच, सबके पास 1 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, विद अपोजिट स्पिन, उनकी स्पिन क्या होनी चाहिए, अपोजिट। यानी कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग, इट इज़ फॉर्म्ड बाय पार्शियल ओवरलैप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल हैविंग क्या होना चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन ईच विद अपोजिट स्पिन। अब हम इसको करके दिखाएंगे। मान लो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 1। इसके अंदर कितना इलेक्ट्रॉन है, 1s1। दूसरा हाइड्रोजन का भी एटॉमिक नंबर 1s1। आपने पढ़ा है 1s क्या होता है, स्फेरिकल। ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन लेके इसके पास आएगा, ये अपना इसके पास भी अपना इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इसकी स्पिन अपोजिट कर देंगे। अब इन दोनों को ओवरलैप कराएंगे तो ये ऐसी पिक्चर बनेगी, 1 इलेक्ट्रॉन ऊपर 1 इलेक्ट्रॉन नीचे। तो ये कौन सा बॉन्ड बन गया, H और H के बीच में बॉन्ड। इसे हम बोलते हैं पार्शियल बॉन्ड। जैसे मैंने क्या बनाया, H का, ये H अपना 1 इलेक्ट्रॉन लेके आया, ध्यान से देखिए, ये 1 H है, ये 1 H है, इसका इलेक्ट्रॉन ऐसे और इसका ऐसे, तो ये क्या बन गया, H और H में ये जो बॉन्ड बना, ये यही है जो मैं ओवरलैपिंग से इस हिस्से को डार्क कर रही हूँ, ठीक है। इसे कहते हैं हम पार्शियल ओवरलैप से कौन सा बॉन्ड बन गया, ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। इसे कहते हैं हम कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड क्या हो गया, यानी जो पार्शियल ओवरलैप से बना है, कोवेलेंट बॉन्ड, इसका नाम है कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक, क्या अब कैसे बना, 2 एटम कोई भी हो, उनका हाफ फील्ड लेना है और उनके अपोजिट स्पिन होनी चाहिए। ठीक, इसे कहते हैं हम कोवेलेंट बॉन्ड। ऐसे ही हम किसी भी मॉलिक्यूल में बना सकते हैं। मान लो मुझे बनाना है H और F में, आपको पता है HF में बॉन्ड कौन सा होता है, H और F। इसका मतलब क्या आएगा, H का कौन सा इलेक्ट्रॉन है, 1s1, स्फेरिकल बना दिया। फ्लोरीन में देखो, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है, 1s2, 2s2, 2p6, ध्यान से देखो 2p6। आगे अब 1s2, 2s2, 2px2, 2py2 और 2pz1, यही बनेगा 9 का। देखो 2 4 6 8 9 हो गए 9 इलेक्ट्रॉन, 1s2, 2s2, 2px2, 2py2, 2pz1। तो इसका कौन सा खाली है बेटा, 2pz1, ये तो भरे हुए हैं। अभी मैंने बताया हमें एटॉमिक ऑर्बिटल कौन से चाहिए, जो हाफ फील्ड हो, जिनमें 1 1 इलेक्ट्रॉन हो। तो हमने इसका कौन सा उठाना है, H का उठाया हमने, ये वाला 1s1, ठीक है। और फ्लोरीन का जो मैं उठा रही हूँ, फ्लोरीन का मैं ये बना रही हूँ, कौन सा है ये, 2pz1, इसमें इलेक्ट्रॉन 1 है। हो गया ये, इसका 1 इलेक्ट्रॉन मैंने बना दिया ऐसे स्पिन वाला, इसका ऐसे। आप चाहो तो इसकी स्पिन आप उल्टी भी बना सकते हो, या ओवरलैपिंग के टाइम पे भी आप उल्टी कर सकते हो। ये है हाइड्रोजन का 1s1, 1 इलेक्ट्रॉन, और ये क्या है आपका फ्लोरीन का 1 इलेक्ट्रॉन 1s1। ये फ्लोरीन का कौन से वाला, 2pz1 का है, और ये कौन सा है, हाइड्रोजन का 1s1। अब मैं इनकी क्या करा रही हूँ, ओवरलैपिंग। देखो कैसे करा रही हूँ, ये ऐसे और ये ऐसे। अब इसके बीच में क्या करें, एक इसका इलेक्ट्रॉन है ना, S का ले लिया, और एक इसका, स्पिन अपोजिट आ गई। तो ये वाला एरिया क्या हो गया, ओवरलैपिंग का। तो ये यहाँ बन जाएगा बॉन्ड, ये है H और ये है F। तो इसे बोलते हैं हम कोवेलेंट बॉन्ड। ये वाला जो मैंने बनाया है, ये बॉन्ड है। ऐसे ही हम किस में चलेंगे बेटा, F2 के मॉलिक्यूल में। F2 क्या होता है, फ्लोरीन। फ्लोरीन में क्या होता है, 2F, इनके बीच में अब एक F का कौन सा खाली है, अभी आपने कॉन्फ़िगरेशन लिखी 2pz1, इसका हम ऐसे बना लेते हैं। जितने फ्लोरीन, दूसरा फ्लोरीन है, इसका खाली कौन सा है, 2pz1, इसको भी हम ऐसे बना लेते हैं। इसमें 1 इलेक्ट्रॉन ऊपर, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन नीचे। अब इनकी क्या करा दो, ओवरलैपिंग। देखो कैसे ओवरलैपिंग करानी है, ये एक फ्लोरीन,
राइट। ये इस फ्लोरीन का 2pZ1 बनाया है मैंने और ये इस फ्लोरीन का 2pZ1 बनाया है। दिख रहा है? ये क्या है बेटा? ये ऊपर वाला जो है ये एक फ्लोरीन का है, एक फ्लोरीन का 2pZ1 बनाया है मैंने, आप देख पा रहे हैं इसको। और अब दूसरे ये किसका है? इस वाले फ्लोरीन का 2pZ1। ये क्या है? दूसरे फ्लोरीन का 2pZ1। अब जब तक अलग अलग थे हमने सिंगल बनाया, अब ओवरलैपिंग कराएंगे तो इस फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, इसका भी इसके अंदर आ गया। हम चाहें तो इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन दिखा सकते हैं अपोजिट स्पिन में, एक उसका, या तो हम इसको डार्क भी कर सकते हैं ऐसे। ये मतलब होता है कि ओवरलैपिंग का एरिया है। अब इसके ओवरलैप होते ही ये क्या बन गया? बॉन्ड। ये किसका ऑर्बिटल लेटा हुआ बनाया मैंने? क्या नाम है इसका? 2pZO फ्लोरीन। तो यहाँ लिख दूँ फ्लोरीन। ये भी किसका है? फ्लोरीन का। और इसके बीच में क्या है? बॉन्ड। इसके बीच में बेटा क्या है आपका? ये सिंगल बॉन्ड। तो ये हो गया आपका FF सिंगल बॉन्ड। क्लियर हो गया? हम इसको यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ FF सिंगल बॉन्ड। तो इसे हम कहते हैं आपका ऑर्बिटल कंसेप्ट। अब आपको समझ आ गया होगा। अब मैं आपको नोट्स में से दिखाती हूँ क्या हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, फिर मैं आपको लेके चलूँगी नेक्स्ट टॉपिक पे। तो देखिए हमने पढ़ना है इन टर्म्स ऑफ ऑर्बिटल कंसेप्ट क्या होता है। ए कोवेलेंट बॉन्ड इज़ फॉर्म्ड, आप नोट्स बनाएंगे तो डेफिनेशन लिखेंगे। ए कोवेलेंट बॉन्ड इज़ फॉर्म्ड बाय, कैसे बनता है इस वाले पार्ट को आपको अंडरलाइन करना है, नोट करना है। कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय पार्शियल ओवरलैप ऑफ 2 हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल हैविंग 1 इलेक्ट्रॉन ईच विद अपोजिट स्पिन। ये तो आप लिखेंगे डेफिनेशन कि कोवेलेंट बॉन्ड का ऑर्बिटल कंसेप्ट क्या है। आपको और क्या बनाना है? इसके बाद आपको बनाना है पहला डायग्राम, ये वाला, ये मैंने बना के दिखाया आपको। ये एक H है, ये दूसरा H है, ये इन दोनों की ओवरलैपिंग हो रही है। आपको 1s ऑर्बिटल ओवरलैप करके दिखाए थे, ये आपका बन गया H2 मॉलिक्यूल। ठीक है, ये पहला आप इसके डायग्राम में बनाएंगे। ये H2 मॉलिक्यूल कैसे बना, ये ओवरलैप करके दिखाना है। दूसरा हमने बनाना है HF। अभी मैंने आपको HF बना के दिखाया था, याद होगा अभी आपको बेटा। ये देखो, ये रहा हाइड्रोजन का एक एटम और ये फ्लोरीन का लेटा हुआ। ये दोनों कौन से हैं? भरे हुए हैं। भरे हुए की तो ज़रूरत नहीं, हमें तो एक लेटा हुआ चाहिए। आप चाहो तो बनाओ, चाहो तो इग्नोर करो, और चाहो तो आप इसको खाली लेटे हुए एक इसको और इसको दिखा दो, ये बॉन्डिंग दिखा दो। ओके, इसमें लिखा हुआ है कि कौन सा किसका जाएगा। फ्लोरीन का 2pZ1 और हाइड्रोजन का 1s1। ये हो गया दूसरा मॉलिक्यूल। तीसरा मैंने आपको कौन सा समझाया था बेटा? फ्लोरीन का F2 मॉलिक्यूल बनाना। F2 में क्या है? ये एक फ्लोरीन है, इसका कौन सा खाली है? 2pZ1। इस फ्लोरीन का भी खाली है। ये दोनों आपस में क्या करेंगे? ओवरलैप करेंगे। आपको दिख रहे हैं ओवरलैप करते हुए? ध्यान से देखिए बेटा, यहाँ पर ये ओवरलैप हो रहा है। किसका ओवरलैप हो रहा है? इन जो हॉरिजॉन्टल ये वाले, ऐसे, ये ऐसे और ये ऐसे हो रहा है ओवरलैप। ये वाला बॉन्ड बन रहा है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं। तो आपको क्लियर हो गए तीनों की बॉन्ड क्या होते हैं। अब इसमें क्वेश्चन आता है कि ये बताइए, 2 क्वेश्चन ध्यान से देखिए। एग्जिस्टेंस ऑफ ओनली H2 एंड नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ स्पीशीज़, कि ये वाली स्पीशीज़ तो एग्जिस्ट करती हैं, H2 एग्जिस्ट करता है, लेकिन हीलियम क्यों नहीं करता? पहले हम देखें, H2 एग्जिस्ट करता है, येस। इट इज़ एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्बिटल कंसेप्ट। हाइड्रोजन एटम हैविंग 1 हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल, इट विल ओवरलैप विद हाफ एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ अदर हाइड्रोजन एटम एंड इट विल फॉर्म H2। कोई दिक्कत नहीं है। H अभी सिखाया, इसका एक इलेक्ट्रॉन आएगा सर्कल में, दूसरे H का एक इलेक्ट्रॉन आएगा इस सर्कल में, ओवरलैप हो गया, आपका बन गया H और H, H और H। क्लियर? कहता है हीलियम क्यों नहीं बनता? हीलियम किस लिए नहीं बनता बेटा? आप खुद दिमाग लगाओ। हीलियम में मैंने आपको क्या सिखाया है? हीलियम में आपका एटॉमिक नंबर कितना आता है? हीलियम का एटॉमिक नंबर है 2, इसका है कॉन्फ़िगरेशन 1s2। और अभी हमने पढ़ा है कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए हमें हाफ फील्ड चाहिए, सिंगल इलेक्ट्रॉन चाहिए। एक हीलियम का हाफ फील्ड होगा, वो दूसरे हीलियम के हाफ फील्ड से करेगा, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि हाफ फील्ड होता ही नहीं। हीलियम में क्या होता है? फुली फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल है, और फुली फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप नहीं करते हैं। जब ओवरलैप ही नहीं करेंगे तो बॉन्ड नहीं बनेगा, इसीलिए हीलियम ऐसा मॉलिक्यूल, ऐसा कम मॉलिक्यूल बनता ही नहीं है। तभी आपका क्वेश्चन आता है वाई He2 इज़ नॉट फॉर्म्ड। ये क्यों नहीं बनता? ये इसलिए नहीं बनता क्योंकि इसके पास हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल नहीं है, इसके पास फुली फिल्ड है, और एटॉमिक ऑर्बिटल फुली फिल्ड वाले कभी भी ओवरलैप नहीं करते। जब ओवरलैप नहीं होगा तो बॉन्ड भी नहीं बनेगा। तो ये आंसर आपको एग्जैक्ट दे रखे हैं, आप दोनों ये के ये आप इसके उतारेंगे।
ठीक है। ये अभी हमें जो ऊपर हमने पढ़ा था 3 मॉलिक्यूल, ये तीनों का मैंने आपको अभी डायग्राम बना के दिखाया, HH का, HF का, HF और FF का। तो उसने उनकी स्ट्रेंथ लिखी है, तो आपको ये कोई करने की ज़रूरत नहीं, हम आगे देखेंगे। तो फिलहाल आपको क्या करना है बेटा, आपने कहाँ से शुरू करना है, नोट्स बनाने हैं यहाँ से कि ऑर्बिटल कंसेप्ट क्या होता है, डेफिनेशन, उसके बाद ये फॉर्मेशन H की, फिर HF की और फिर F2 की, ये बनानी है। और उसके बाद आपको ये 2 क्वेश्चंस लिखने हैं, कौन से, एग्जिस्टेंस ऑफ H2 एंड नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ Ha2, राइट। अब हम शुरू कर रहे हैं कोवेलेंट बॉन्ड की टाइप्स। अभी तक हमने पढ़ा कि कोवेलेंट बॉन्ड होता क्या है और उसकी चीज़ें पढ़ी। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कोवेलेंट बॉन्ड की टाइप्स। कोवेलेंट बॉन्ड की टाइप्स कैसी हैं, 2 टाइप का मेन कोवेलेंट बॉन्ड है, एक होता है सिग्मा बॉन्ड, एक होता है पाई बॉन्ड। सिग्मा को हम ऐसे शो करते हैं और पाई को ऐसे शो करते हैं, राइट। अब सिग्मा बॉन्ड क्या चीज़ है, when a bond is formed between 2 atoms by overlap of their atomic orbital along internuclear axis, एंड टू एंड और हेड ऑन हेड ओवर। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस का मतलब जब 2 एटॉमिक ऑर्बिटल जैसे ये हैं, ये ऐसे रखे जाएं कि इनकी एक्सिस में ओवरलैपिंग हो। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जो उनके न्यूक्लियस के बीच में से जा रही हो, ये क्या है, ये न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का मतलब सेंटर में ओवरलैपिंग हो, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलॉन्ग हो। इसको हेड ऑन हेड ओवरलैप भी कहते हैं और इसको एंड टू एंड भी कहते हैं। उसे हम क्या बोलेंगे, सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। जैसे इसमें ये बना रखा है, सिग्मा बॉन्ड का क्या मतलब आपको मैंने बताया, व्हेन ए बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन 2 एटम अलोंग देयर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। जैसे ये एक्सिस है, ये एक्सिस है, इनके इंटरन्यूक्लियर, जैसे आपने H2 में पढ़ा है, H का एक इलेक्ट्रॉन, दूसरे H का एक इलेक्ट्रॉन, ये अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होगी, इसे हम बोलेंगे सिग्मा बॉन्ड। उसे हम क्या कहेंगे, अब सिग्मा बॉन्ड किस किस में हो सकता है, तुमने देखा SS में हो सकता है, ये भी S, ये भी S, तो हम कह सकते हैं सिग्मा बॉन्ड की 3 टाइप हैं। नंबर 1 SS ओवरलैपिंग। सिग्मा बॉन्ड कितने तरीके का है, S। अभी हमने समझा सिग्मा बॉन्ड क्या है, इसकी 3 टाइप आएंगी। पहली है SS ओवरलैप। SS का मतलब 2 S, एक SS का क्या मतलब है, ये इसका S, इसका S आया और दोनों एक्सिस के अलॉन्ग किए, तो एग्जाम्पल हो गया H2। दूसरा देखिए कौन सा आएगा आपका एग्जाम्पल, अगर हम इसको देखना चाहें। अब आपको मैं एक और एग्जाम्पल बताती हूँ, फिर मैं आपको अभी इस प्लेन पेज पे बना के दिखाऊंगी। दूसरा देख लो बेटा, SP ओवरलैप। SP ओवरलैप का मतलब क्या है, एक S आए और एक P आए। S ऑर्बिटल किसका आएगा, कोई भी आपका हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल हो गया, और P ऑर्बिटल भी ऐसा होना चाहिए जिसमें हाफ फिल्ड होना चाहिए, जैसे कि हम फ्लोरीन ले लें, तो ये एक S और एक P, ये कौन सा ओवरलैप हो जाएगा, SP ओवरलैप, राइट। और तीसरा तुमने अभी पढ़ा है ऊपर, वो कौन सा है, PP ओवरलैप। दोनों ही किसके बने हैं, PP ओवरलैप, तो और कोई ओवरलैप इसमें पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब देखिए मैं आपको यहाँ समझा रही हूँ दोबारा ध्यान से। अभी हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड 2 टाइप का है, पहला है सिग्मा और दूसरा है पाई। अभी हम पढ़ रहे हैं सिग्मा। सिग्मा कहता है कि मेरी जो ओवरलैपिंग होगी, सिग्मा बॉन्ड कौन सा होता है, ये वाला, जैसे HH में बना, HF में बना और FF में बना, ये वाला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड है। सिग्मा, इसके ऊपर हम लिख सकते हैं इसका नाम सिग्मा है। सिग्मा का मतलब जो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलॉन्ग बॉन्डिंग्स बने, जैसे ये हाइड्रोजन है, इसका एक इलेक्ट्रॉन पड़ा है यहाँ पर, इसका एक दूसरा हाइड्रोजन आया, इसका इलेक्ट्रॉन पड़ा था यहाँ पर। अब ये जो ओवरलैपिंग हो रही है, बीच में हो रही है ना, और सेंटर में हम क्या कहते हैं इसको, इंटरन्यूक्लियर, ये जो बीच में से जाए इसे हम क्या कहते हैं, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, राइट। तो उसे हम बोलेंगे, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस वाले को क्या बोलेंगे हम, सिग्मा बॉन्ड, अगर एक्सिस के अलॉन्ग ओवरलैप होता है। ये हो गया आपका सिग्मा बॉन्ड। मैं लिखूंगी HH में बॉन्ड क्या है, सिग्मा। तो अगर सिग्मा में ओवरलैप आ जाए, कौन सा पॉसिबल है, आप कहेंगे एक तो SS में ओवरलैप है, ये दोनों, पहला ओवरलैप कौन सा हो गया, दोनों SS का ले लिया। दूसरा एग्जाम्पल बेटा आप कौन सा ले सकते हो, दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हो SP, ठीक है। एक S बना लो और एक P बना लो। कैसे, अभी आपने एक S लिया था, किसका लिया था S आपने, इसी को कर दूं मैं आपका SS ओवरलैप। समझ आ गया शायद आपको, इसमें कोई दिक्कत नहीं है बेटा। SS ओवरलैप में दोनों आपको क्या लेने हैं, SS के लेने हैं। और अगर मुझे SP ओवरलैप करना है तो SP ओवरलैप में मुझे HF का बना सकती हूँ, एक H का ले लूँ और एक किसका ले लूँ, फ्लोरीन का ले लूँ, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कैसे बनाना है। एक आपका क्या है H का आपका सिंगल, ये ले लिया, और P का कौन सा ले लो आप, ये P का बना लो। ये कौन सा है, P का 2PZ, ये 2PZ खाली अपना इलेक्ट्रॉन लेके आया, ये S खाली अपना इलेक्ट्रॉन लेके गया, ये लेके गया, इसको क्या बोलेंगे हम, SP ओवरलैप। SP ओवरलैप का मतलब एक S ऑर्बिटल और एक P ऑर्बिटल, इसे बोलते हैं SP ओवरलैप, ठीक है। तीसरा ओवरलैप कौन सा पॉसिबल है, PP ओवरलैप। PP का मतलब दोनों ही P के हों, दोनों P का मतलब आपके फ्लोरीन के 2 मॉलिक्यूल हैं, आपने F2 पढ़ा हुआ है,
एफ एफ होता है ना, इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, एक एफ का ये मान लो एक एफ का 2pz खाली बना दिया और मैंने ये बना दिया दूसरे एफ का। अब इन दोनों को ओवरलैप करा दूँ। अब मैं डायग्राम किसका बनाऊँ, ओवरलैप का। ओवरलैप के डायग्राम के लिए मुझे शीट को ऊपर ले जाना पड़ेगा। यहाँ पर मैं आपको बना के दिखा रही हूँ, देखो ये एक एफ का ऑर्बिटल आया, मैंने इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ बना दिया, ये दूसरे एफ का इलेक्ट्रॉन आया, इसका ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ बना दिया, होगी ओवरलैप। ये हो गया एफ एफ ओवरलैप। लेकिन कौन से टाइप का है, ये पी पी ओवरलैप है, यानी पी पी में भी सिग्मा बॉन्ड बन सकता है अगर वो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस यानी एक्सिस के अलोंग ओवरलैपिंग दिखा रहे हैं तो। आई थिंक क्लियर हो गया। अगर एक्सिस के अलोंग ओवरलैपिंग होती है तो उसको क्या बोलते हैं, सिग्मा बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड की पहली टाइप हमने क्लियर कर ली। कोवेलेंट बॉन्ड 2 टाइप का है। पहला पढ़ा हमने सिग्मा बॉन्ड, और सिग्मा बॉन्ड में 3 तरीके पॉसिबल हैं। एस एस में हो सकता है, एस और पी में हो सकता है, या सिग्मा बॉन्ड पी और पी में हो सकता है। क्लियर है, यहाँ तक किसी को कोई मेरे हिसाब से डाउट होना नहीं चाहिए। अब बात आती है पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड क्या होता है, जो साइड वाइज ओवरलैपिंग हो, जैसे ये ऑर्बिटल है और ये ऑर्बिटल है, ये भी खड़ा है ये भी खड़ा है। अब इसको इसके ऊपर फिक्स करोगे, यानी ये वाला लोब इसके ऊपर आए, ये लोब इसके ऊपर आए। अब हम दिखा सकते नहीं तो हम डायग्राम में कैसे दिखाएंगे, इसको उठा तो नहीं सकते, हम दिखाते हैं डॉट डॉट लाइन से। इसका मतलब क्या है कि ये पी ऑर्बिटल इसके ऊपर आ गया है, ऊपर वाला लोब ऊपर वाले के ऊपर और नीचे वाला लोब नीचे वाले के ऊपर आ गया है। इसे बोलते हैं पाई बॉन्ड। इससे जो बॉन्ड बनता है पाई बॉन्ड। यानी पाई बॉन्ड कैसे बनता है, पाई बॉन्ड बनता है साइड वाइज ओवरलैप से। पाई बॉन्ड बनता है अगर 2 एटॉमिक ऑर्बिटल कैसे ओवरलैप करें, साइड वाइज। उसमें क्या था, इंटरन्यूक्लियर वाइज, इसमें क्या है बेटा, साइड वाइज ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। वो भी कौन से, हाफ फिल्ड। हाफ फिल्ड मतलब जो सिंगल इलेक्ट्रॉन लिए हुए हों, उसे हम बोलते हैं पाई बॉन्ड। देखिए अब आपको मैं इसमें से बता रही हूँ व्हाट इज़ पाई बॉन्ड। आप देख पा रहे हैं पाई बॉन्ड क्या है, इसका वो लिख दो। सबसे पहले इसका सिंबल लिख दिया पाई बॉन्ड, ठीक है। इट इज़ फॉर्म्ड बाय लेटरल, या इसके लिए हम वर्ड लगाते हैं साइड वाइज ओवरलैपिंग ऑफ पी ऑर्बिटल। मीन्स बाय ओवरलैपिंग ऑफ पी ऑर्बिटल इन ए डिफरेंट एट राइट, ये कुछ नहीं लिखना, डायरेक्शन राइट एंगल, आप सिर्फ यहाँ तक लिखेंगे। इट इज़ फॉर्म्ड बाय, किससे बनता है, इट इज़ फॉर्म्ड बाय साइड वाइज ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक या पी ऑर्बिटल बाय लेटरल या साइड वाइज, उसे हम क्या बोलते हैं, पाई बॉन्ड। क्लियर। अब बात आती है पाई बॉन्ड कितने तरीके का हो सकता है। अब तुम बताओ पाई बॉन्ड कितने तरीके का होगा, पाई बॉन्ड में क्या पॉसिबिलिटी है। जैसे हमने एग्जांपल ले लिया ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का, आप देख पा रहे हो एक ऑक्सीजन क्या होती है, कॉन्फ़िगरेशन 8, कितने खाली होते हैं उसमें, 1s2 2s2 2px2 2py1 2pz1, ये लास्ट के 2 खाली होंगे, 2py1 2pz1। अब ऑक्सीजन में 2 खाली हैं, एक y1 एक z1, ये हमने बना लिया, ये बना लिया। किसी को भी कोई मांग सकते हो, ये हमने ले लिया y1, ये ले लिया z1, ये लेटा हुआ y1 है मान लो 2p का, और ये क्या खड़ा हुआ 2pz1, ये एक ऑक्सीजन का है। यही दूसरे ऑक्सीजन का है, ये क्या है, लेटा हुआ 2py1, खड़ा हुआ है कि 2pz1। अब तुमने देखा ये कितने बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन में 2 बॉन्ड बनते हैं। कैसे, एक तो बनता है सिग्मा, ये लेटा हुआ क्या बना देंगे, इंटरन्यूक्लियस का सिग्मा, और एक खड़ा हुआ एक दूसरे से क्या बना देंगे, पाई। तो हम लिखेंगे इसमें बॉन्ड होगा एक सिग्मा एक पाई, किसके अंदर, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के अंदर, ठीक है। ऐसे ही आप नाइट्रोजन का बना सकते हो, N2 में एक सिग्मा है 2 पाई हैं। देखो मैं आपको बना के दिखा रही हूँ, देखिए। अब आते हैं हम अपने पाई बॉन्ड पे। पाई बॉन्ड बनता है साइड वाइज ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल से जो खड़े हुए होते हैं, इन्हें बोलते हैं पाई बॉन्ड। इसका मतलब ये नहीं है 2 पाई बॉन्ड है, इसका मतलब है कि ये ऑर्बिटल इसके ऊपर आ रहा है। अब हम इसको उठा तो सकते हैं, तो हम ये दिखाते हैं ऊपर वाला लोब ऊपर वाले पे, नीचे वाला लोब नीचे वाले पे आ रहा है, ठीक है। इसे बोलते हैं हम पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड एक बनेगा जब एक ऑर्बिटल पूरा उठ के आएगा, तभी पाई बॉन्ड एक बनेगा। लोब एक लोब से नहीं, ऊपर वाला ऊपर वाले के ऊपर आ जाए, नीचे वाले का नीचे, मतलब टोटल ये उठ के इसके पास आ जाए तो एक पाई बॉन्ड बनता है। तो हम बात कर रहे हैं कि पाई बॉन्ड कैसे बनता है, साइड वाइज ओवरलैपिंग से। अब इसमें एग्जांपल हमारे पास है, कहते हैं आप जैसे O2 है और एक N2 है। O2 का क्या होता है स्ट्रक्चर, O2 ऑक्सीजन में होते हैं 2 बॉन्ड। अब आपको ये पहचानने हैं कौन से 2 बॉन्ड होते हैं। इसमें एक होता है ये सिग्मा और एक होता है पाई, किसी मर्जी को सिग्मा लिख दो, किसी को पाई लिख दो, ठीक है। और नाइट्रोजन में 3 बॉन्ड होते हैं, नाइट्रोजन में 3 बॉन्ड होते हैं। कैसे,
एक होता है बीच वाला सिग्मा और ये वाले दोनों होते हैं पाई। एक तो सिग्मा होना ही चाहिए, सिग्मा होगा ही होगा क्योंकि दोनों एटम आखिर एक बॉन्ड से तो बंधे होंगे इंटरन्यूक्लियर एक्सिस में, दोनों के बीच में सेंटर में बॉन्ड होगा तभी तो बेटा वो पकड़े जाएंगे, उसके बाद ही तो दूसरा बॉन्ड आएगा। तो सबसे पहले तो पहला बॉन्ड होना ज़रूरी है। तो O2 में है डबल बॉन्ड, N2 में है ट्रिपल बॉन्ड। तो मैं अब आपको बना के दिखाती हूँ, ध्यान से देखना हम कैसे बना रहे हैं। O2 की बात करते हैं। O2 कितने ऑक्सीजन है बेटा? 2, एक ऑक्सीजन जमा एक ऑक्सीजन। इस ऑक्सीजन की कॉन्फ़िगरेशन देखो, एक की 1s2, 2s2, 2px2, 2py1 और 2pz1। आपने देखा 2, 4, 6, 7, 8 हो गया 8, यानी ये तो भरे में, इनसे कोई लेना देना नहीं, खाली कौन है? 2py1, 2pz1। मैं इस ऑक्सीजन का ये बना रही हूँ, मैंने ये ऑक्सीजन लिया, इसका 2py1 ले लिया और ये वाला कौन सा ले लिया? 2pz1। ठीक है, इस ऑक्सीजन का भी क्या ले लिया मैंने? ये ले लिया 2py1 और ये ले लिया 2pz1। अब आप एक चीज़ ध्यान से देखो, मैंने इस ऑक्सीजन का क्या लिया, एक इस ऑक्सीजन की कॉन्फ़िगरेशन यही है, दूसरे ऑक्सीजन की भी यही है। तो कुल मिलाकर एक ऑक्सीजन में 2 खाली हैं, ये वाले 2 खाली हैं, इनको भूल जाओ। इसका नाम मैं क्या दे रही हूँ? 2p, नाम लिखना पड़ेगा आपको 2py1, ये एक ऑक्सीजन का, और ये खड़े वाले का 2pz1, राइट। ये भी क्या है दूसरे ऑक्सीजन का? 2py1 और खड़े वाला क्या है? 2pz1। आपको ओवरलैपिंग किस किस की करानी है? y1 की y1 से करानी है, तो ये सेंटर में आएंगे, और z1 की z1 से करानी है। अब कैसे कराएं? अब आप देखना मैं ओवरलैपिंग कैसे करा रही हूँ, ध्यान से देखना। ये मैं डायग्राम बनाऊँगी ओवरलैपिंग का। ये एक ऑक्सीजन का लेटा हुआ और ये खड़ा हुआ 2pz1, ये दूसरे ऑक्सीजन का लेटा हुआ और ये दूसरे ऑक्सीजन का खड़ा हुआ। ये ध्यान से देखो, इसके अंदर मैंने बना दिया एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इसका। ये क्या बन गया? O और O में कौन सा बॉन्ड बन गया बेटा? सिग्मा। कैसे बना? क्योंकि ये कौन सा ऑर्बिटल है? 2py1 लेटा हुआ, ये भी y1 लेटा हुआ, तो इनमें एक्सिस कौन सी एक्सिस के अलॉन्ग हो रही है? सेंटर से हो रही है, इसलिए बॉन्ड कौन सा हो गया? सिग्मा। अभी हमने किया। अब ये क्या है? ये 2pz1 खड़ा हुआ है इसका, और ये भी खड़ा हुआ है 2pz1 दूसरे ऑक्सीजन का। इनके बीच में लगा दो डैश 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 डैश, का मतलब ये दोनों साइड वाइज ओवरलैपिंग कर रहे हैं, और इसमें बना दो एक बॉन्ड, और इसका नेचर क्या हो गया? पाई बॉन्ड बन गया आपका। ये डायग्राम हो गया और ये आपका बॉन्ड हो गया। ये वाला बॉन्ड हो गया सिग्मा, और इसके ऊपर लिख दो सिग्मा, और नीचे वाला क्या हो गया? पाई, इसके नीचे लिख दो पाई। आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको। अब चलते हैं हम अगले मॉलिक्यूल पे। अगला मॉलिक्यूल क्या है? N2। N2 में बेटा क्या है? इसमें ये बॉन्ड होते हैं, 3 बॉन्ड होते हैं, बीच वाला सिग्मा और 2 पाई। इसका मतलब सिग्मा तो 1 बन रहा है और पाई 2 बन रहे हैं। तो बना के देखें, चलिए। अब ऑक्सीजन में, नाइट्रोजन में एटॉमिक नंबर 7 है, तो क्या बनेगी? 1s2, 2s2, 2px1, 2py1, 2pz1। देखो आगे 3 खाली, 2, 4, 5, 6, 7, ये 3 खाली आगे। अब 3 खाली आगे, एक नाइट्रोजन के। अब N2 में 2 नाइट्रोजन है, तो दूसरे के भी तो यही सेम 3 खाली होंगे। क्लियर? अब मैं बना रही हूँ, पहला नाइट्रोजन था, इसके 3 खाली ये हैं। देखो, ये एक खाली, एक इलेक्ट्रॉन लेके बैठा है, ये वाला भी एक इलेक्ट्रॉन लेके बैठा है, और ये वाला भी एक इलेक्ट्रॉन लेके बैठा है। जिसको मर्जी नाम दे दो, ये दे दो 2px1, ये दे दिया मैंने खड़ा हुआ 2py1, और ये मैंने दे दिया 2pz1। क्लियर है बेटा? ये एक नाइट्रोजन है, दूसरे नाइट्रोजन के भी खाली हैं 2px1, 2py1 और 2pz1। ये x1, ये y1 और ये z1 मैंने बना दिए दोनों नाइट्रोजन के। अब मुझे क्या करना है? इनकी ओवरलैपिंग करानी है, बॉन्ड बनाना है। तो अब मैं ओवरलैपिंग करा रही हूँ, ध्यान से देखो। ओवरलैपिंग में डायग्राम कैसे बनेगा N2 का? देखो मैं ओवरलैप करके दिखा रही हूँ। एक N2 का x1 दूसरे N2 के x1 से मिल गया। इसके बीच में चाहे 2 इलेक्ट्रॉन बनाओ, मैं डार्क कर रही हूँ, बन गया। ये मेरा कौन सा बॉन्ड बन गया? N और N का कौन सा बॉन्ड बन गया? इंटरन्यूक्लियर एक्सिस में मिल रहे हैं। इसका x1 दूसरे, ये एक नाइट्रोजन का, ये दूसरे का, इसका x1 कौन सा बॉन्ड बना देंगे? सिग्मा। क्लियर? अब क्या करना है? अब ये आपका क्या रहा है? y1 और ये है y1 खड़े होके कौन सा बॉन्ड बना रहे हैं? आपका पाई बॉन्ड। तो ये मैंने बना दिया आपका पाई बॉन्ड, बना दिया। अब इसका कौन सा बचा है बेटा? Z1, और इसका भी बचा है Z1। तो टेढ़े की टेढ़े से दिखानी है, इसकी इसके दिखानी है। ठीक है? सीधे वाले सीधे से दिखाओ, सीधे वाले सीधे से ऊपर ऊपर, नीचे नीचे से, और टेढ़े वाला टेढ़े से दिखाओ। तो एक बन गया पाई बॉन्ड, और बन गए टोटल 3 बॉन्ड।
मैं वो फिर दिखा रही हूँ, ध्यान से देखना। आपके पास बेटा क्या है, ये है N2 बनाना है, इस नाइट्रोजन का ये और इस नाइट्रोजन का ये, एक नाइट्रोजन एक नाइट्रोजन, ये हो गया इनका कौन सा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड। आपका एक काम ख़त्म। ये आपका क्या बन गया, N और N में क्या बन गया, सिग्मा। मैं लिख देती हूँ। अब इस नाइट्रोजन के कौन खाली हैं, इस नाइट्रोजन के कौन खाली हैं, इस नाइट्रोजन के खाली हैं आपके पास 2, ठीक है। 2 कौन से खाली हैं, इसका है आपका 2py1, ठीक है। देखो मैं फिर बना रही हूँ, आपका है N2 में क्या आना है आपका 3, ये X1 इसका खाली, छोटा बना रही हूँ ताकि स्पेस मिल जाए, ये X1 इसका खाली, ये हमारी ओवरलैपिंग हो गई, मैंने बना दिया। इसका N और N में कौन सा बॉन्ड बन गया, सिग्मा। अब मैं इसका Y खड़ा हुआ, इसका Y खड़ा हुआ। अब इसकी ओवरलैपिंग देखो, डॉट 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 डॉट, मतलब ये इसके ऊपर पूरा आ गया, तो मैंने एक बना दिया यहाँ पर एक बॉन्ड, इसका नाम हो गया पाई, हो गया। अब इसका एक बचा हुआ है ये वाला, लेटे वाला, ऐसे बना दिया। इसका भी बचा है ये लेटे वाला। अब लेटे वाले को ऊपर वाले लोब से, नीचे वाले को नीचे वाले लोब से थिक लाइन से कर दो ताकि हमें फ़र्क पता चले। वो हमने डॉट से कर दिया, इसको लाइन से कर दो, तो ये बन गया आपका तीसरा पाई बॉन्ड। आई थिंक आपको क्लियर हो गया कि नाइट्रोजन में 3 बॉन्ड कैसे बने हैं। नाइट्रोजन में 3 बॉन्ड ऐसे बने हैं, बीच वाला सिग्मा, ये पाई और ये पाई। दिस इज़ योर पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड कितने तरीके के हमने पढ़ लिए बेटा। पाई बॉन्ड हमने क्या पढ़ा, अभी नोट्स में आपने क्या बनाया, पाई बॉन्ड क्या है, जो साइड वाइज ओवरलैप से बने, ये डेफिनेशन लिखनी है आपने। उसके बाद आपने ये बनाना है, आपने ऑक्सीजन वाले मॉलिक्यूल का बनाना है। उसके बाद आपने किसका करना है, फ्लोरीन के मॉलिक्यूल का करना है, आपको डायग्राम बनाना है। और ये देखो दिखा रखा है ना फ्लोरीन का, इसमें सॉरी N2 का, अभी जो मैंने आपको बना के दिखाया, ये 3 लोब खड़े में उसके, X1 Y1 Z1, X1 Y1, जिसको जो मर्जी मान लो, उसने नाम नहीं देके आपको क्लियर कर दिया है। आप डायग्राम देख पा रहे हो बड़े आराम से। ये देखो, ये रहा आपका जो ये बीच में सेंटर में है, ये वाला कौन सा है, ये X1 हो गया, ये सिग्मा बॉन्ड बना दिया। ये खड़ा हुआ खड़े हुए के साथ पाई बॉन्ड, नीचे भी पाई बॉन्ड, आगे आपके 3 पाई बॉन्ड, ठीक है। ये 2 मॉलिक्यूल आपको ड्रॉ करने हैं। उसके बाद आपका है इथाइलिन के अंदर भी ऐसा बनता है। इथाइलिन क्या होता है, C2H4। वो कह रहा है इथाइलिन में भी डबल बॉन्ड जो आता है, उसमें भी एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड। तो कुल मिला के हमने क्रक्स में क्या सीखा बेटा, देखो अब मैं फिर फटाफट बता देती हूँ। सिग्मा बॉन्ड क्या था, जो सिंगल बॉन्ड है वो सिग्मा होंगे, याद रखना। और जैसे डबल बॉन्ड है O2 है, उसमें एक तो सिग्मा होगा और एक क्या होगा, पाई। ट्रिपल बॉन्ड है जैसे N2 के केस में, तो उसके केस में भी क्या होगा, 3 बॉन्ड है तो 2 तो होंगे पाई और बीच वाला क्या होगा, सिग्मा। तो ये आपने पढ़ लिया आज के टॉपिक में, टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, और ये आपको कॉपी में बनाने हैं। लास्ट टॉपिक आता है इसमें स्ट्रेंथ ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। इनमें से कौन ताकतवर है और कौन नहीं, ये आपको बताना है, 1 नंबर में पूछ लेते हैं। तो याद रखना हमेशा, जिसकी ओवरलैपिंग स्ट्रॉन्ग होगी, जिसकी जो स्ट्रेंथ होती है ना बॉन्ड की, वो डिपेंड करती है ओवरलैपिंग पे, कि कितना वो एक दूसरे पे ओवरलैप कर रहे हैं, कितनी हद तक, कितनी एक्सटेंट है ओवरलैपिंग की, ठीक है। अब सिग्मा बॉन्ड में जो ओवरलैपिंग है वो एक्सिस के अलोंग है, इसलिए ये सबसे ज़्यादा है, इसलिए सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। लेकिन पाई बॉन्ड में जो ओवरलैपिंग है वो साइड वाइज ओवरलैपिंग है, जो थोड़ी हद तक ही होती है, कम हद तक होती है, इसलिए पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड है। तो आपको बेटा ये यहाँ पर क्वेश्चन बनता है, स्ट्रेंथ ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, ये पूरा पैराग्राफ आपको यहाँ तक नोट्स में लिखना है, इसी में आंसर मिलेगा आपको। सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग क्यों है, क्योंकि उसमें ओवरलैपिंग स्ट्रॉन्ग होती है, और पाई बॉन्ड वीक क्यों है, क्योंकि उसमें ओवरलैपिंग जो है कम एक्सटेंट तक होती है, ठीक है। उसके बाद बेटा आपको क्या करना है, ये स्ट्रक्चर वगैरह, ये वाला सिमिट्री ऑफ सिग्मा, ये कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, हमारे काम की नहीं। इसके बाद आपको आना है, सबसे इम्पॉर्टेंट जो है पेपर में आता है, डिफरेंस। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मैं आपको बता रही हूँ। अब हमने पढ़ लिया सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, इसके डिफरेंस क्या हैं देखिए। सिग्मा बॉन्ड का पहला डिफरेंस, इट इज़ फॉर्म्ड बाय ओवरलैप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल अलोंग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, और इसकी डेफिनेशन क्या है, साइड वाइज ओवरलैप। नंबर 2, इट इज़ फॉर्म्ड बाय ओवरलैपिंग बिटवीन SS, SP और PP। अभी हमने पढ़ा था सिग्मा बॉन्ड में 3 हो सकती हैं टाइप, SS, H2, SP किस में पढ़ा था आपने, HF में, और PP किस में पढ़ा था, FF का 2PZ जो खाली था, राइट, F2 मॉलिक्यूल। लेकिन पाई बॉन्ड तो सिर्फ किससे बनता है, ओवरलैप ऑफ ओनली PP ऑर्बिटल। क्लियर है, इसी में क्लियर दिख गया आपको सिग्मा बॉन्ड की जो ओवरलैपिंग की एक्सटेंट है वो कितनी फैली हुई है, वो इन तीनों तरीकों में से हो सकती है, लेकिन पाई बॉन्ड बेचारा अकेला PP में हो सकता है। अगला, ओवरलैपिंग इज लार्ज
इन सिग्मा बॉन्ड, इसलिए सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। आगे वही बात, यहाँ पर ओवरलैपिंग इज स्मॉल एक्सटेंट, सो पाई बॉन्ड इज ए वीक बॉन्ड। अगला हम ये कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो होता है वो सिमेट्रिकल होता है अबाउट द लाइन ज्वाइनिंग, यहाँ पर अनसिमेट्रिकल होता है। अनसिमेट्रिकल का मतलब क्या है कि जैसे दो लोग खड़े हुए थे, अब यहाँ पर इसके लोब इधर से डॉट डॉट लाइन से मिल रहे हैं, तो मतलब इनका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो दिखने में ज़्यादा अच्छा नहीं है, अनसिमेट्रिकल लगता है। जबकि उसके अंदर ऐसा नहीं है। उसमें आपने क्या देखा था, एसएस में जो ओवरलैपिंग हुई थी, ओवरलैपिंग में जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड बन रहा है, दैट इज सिमेट्रिकल। तो मर्जी आपका करो या ना करो, ये बुक में बच्चे ने वैसे काट रखा है, आपका ये ठीक है पॉइंट, आपका फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ आप लिख सकते हैं। सिग्मा बॉन्ड में इलेक्ट्रिकल जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है वो क्या होता है, लाइन ज्वाइनिंग कर, जो सीधा भी लिख सकते हो, इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ सिग्मा बॉन्ड इज सिमेट्रिकल और इसका अनसिमेट्रिकल। उसके बाद सिग्मा बॉन्ड हैज़ ओनली वन इलेक्ट्रॉन क्लाउड, जो कि सिमेट्रिकल होता है अबाउट इंटरन्यूक्लियर एक्सेस, हमने पढ़ा था, इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनता है यहाँ पर। और पाई बॉन्ड में हमने क्या पढ़ा, उसमें दो इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनते हैं, वन अबव द एटॉमिक न्यूक्लियाई एंड अदर बिलो इट, राइट। आपने पढ़ा था ऊपर वाला लोग ऊपर वाले से, नीचे वाला नीचे वाले से, तो उसमें दो इलेक्ट्रॉन क्लाउड दिखाने हैं, वन अबव द प्लेन एटॉमिक न्यूक्लियाई एंड अदर बिलो। और लास्ट आता है कोई, उसमें तो आपको पता चल ही गया, सिग्मा में एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, ठीक है। लास्ट आपका डिफरेंस आ रहा है कौन सा, आपका सिक्स डिफरेंस है, फ्री रोटेशन अबाउट सिग्मा बॉन्ड इज क्या है, फ्री रोटेशन अबाउट सिग्मा बॉन्ड इज पॉसिबल, यानी उसमें बॉन्ड घूम सकता है, लेकिन पाई बॉन्ड में फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है, बिकॉज ऑन रोटेशन ओवरलैपिंग वैनिशेस, ख़त्म हो जाएगी एंड बॉन्ड विल ब्रेक, बॉन्ड टूट जाएगा। समझ आई ये बात, फिर समझो मैंने क्या कहा, पहला पॉइंट, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवें में कोई दिक्कत नहीं, छठे में क्या कहा, फ्री रोटेशन सिग्मा बॉन्ड में, सिंगल बॉन्ड है ना, एच में सिंगल बॉन्ड है, इसमें फ्री रोटेशन पॉसिबल है, ये बॉन्ड घूम सकता है। लेकिन जब पाई बॉन्ड की बात आती है, पाई बॉन्ड ताकतवर, पाई बॉन्ड में क्या था, दो लोब साइड वाइज ओवरलैपिंग करते हैं, तो उसमें पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर हम रोटेट करेंगे तो ओवरलैपिंग टूट जाएगी, बॉन्ड आगे घूम जाएगा, लोब आगे चला जाएगा, ओवरलैपिंग टूट जाएगी और बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे। तो बेटा इसी के साथ आपका ये ख़त्म होता है आज का टॉपिक। आपको सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड का डिफरेंस मैंने बता दिया, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू डू। तो आज के टॉपिक में आप ध्यान से करना, हमने क्या पढ़ा, टाइप कोवेलेंट बॉन्ड का ऑर्बिटल कंसेप्ट, उसकी दो टाइप, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। सिग्मा में बेटा क्या था, तीन तरीके की ओवरलैपिंग थी, एसएस, एसपी, पीपी। पाई में क्या थी, सिर्फ पीपी ओवरलैप। उसके बाद हमने पढ़ा सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, क्यों होता है, और फिर हमने बताया सिग्मा और पाई बॉन्ड में 6 डिफरेंस। इसी के साथ आपका आज का टॉपिक ख़त्म होता है यहाँ पर।